तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक अगेन इन लॉजिकल फंडा। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइकोलॉजी के बारे में कि आखिर साइकोलॉजी क्या होता है और क्यों ये सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा डिले आइए शुरू करते हैं। वेल गाइज बेसिकली साइकोलॉजी एक प्रकार का साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन ब्रेन एंड स्पेशली ब्रेन के उन फंक्शंस का जो हमारे बिहेवियर और पर्सनालिटी पर असर करता है। इसके अलावा साइकोलॉजी में न्यूरो साइंस की भी स्टडी इन्वॉल्व है जो स्टडी करता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, हार्मोन्स और हमारी मेमोरी किस तरह से काम करती है उन फैक्टर्स के ऊपर। आज साइकोलॉजी का एक प्योर साइंटिफिक मेथड जरूर है जिसमें किसी भी थियोरी को कंफर्म करने से पहले उसे पूरे एक्सपेरिमेंटल मेथड से गुजारा जाता है। इसके अलावा डाटा और कैलकुलेशंस का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन एंशिएंट साइकोलॉजी का सीन थोड़ा डिफरेंट रहा है जिसकी वजह से मॉडर्न साइकोलॉजी पुराने वाले से काफी अलग है, क्योंकि पहले साइकोलॉजी फिलॉसफी का ही एक ब्रांच हुआ करता था जिसे इजिप्ट, ग्रीस, चाइना एंड इवन इंडिया में भी यूज में लाया जाता था। खैर ये बताना तो काफी डिफिकल्ट होगा कि साइकोलॉजी की शुरुआत एग्जैक्टली कब हुई, लेकिन 1879 में जब पहली बार किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी प्रयोगशाला की शुरुआत की तब से हम इसे एक साइंटिफिक सब्जेक्ट कह सकते हैं। और वाकई में तभी से साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पहचान मिली। एंड नाउ कम बैक टू द पॉइंट। साइकोलॉजी इस वर्ड का फॉर्मेशन हुआ था ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर एंड दैट इज साइकी प्लस लोगोज, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे द्वारा किए गए हर एक्शन के पीछे छुपा वो लीडर हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आखिर क्यों हमें कोई चीज पसंद होती है तो कोई नापसंद, हमें किसी से प्यार होता है तो किसी से नफरत, हमें किसी भी चीज की लत क्यों लगती है, आखिर क्यों हमें कभी खुशी का एहसास होता है तो कभी गम का, और आखिर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। कोई भी इंसान दुनिया या किसी सिचुएशन को अपने अलग नजरिए से देखता है, लेकिन वाकई में वो नजरिया उसका खुद का नहीं होता, बल्कि असल में वो नजरिया बचपन से उस पर पड़े उस सोसाइटी और लोगों का रिफ्लेक्शन होता है जिनके बीच रहकर वो अपना जिंदगी बिताता है। एंड आइए अब बात करते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारी रियल लाइफ में किस तरह की वैल्यू ऐड करता है। तो दोस्त, साइकोलॉजी हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी ब्रेन एंड बॉडी एक साथ कैसे काम करती है और ब्रेन के डिसीजंस का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। इसके अलावा इस सब्जेक्ट के हेल्प से हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि इसके हेल्प से हम हमारे ब्रेन में हो रहे प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं और इसी वजह से हम अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करके अपनी रिग्रेट वाली लाइफ से कुछ बेहतर खुद को बना सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इसके हेल्प से ऑफ कोर्स हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रेजेंट की मेंटालिटी और हैबिट्स का सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे फ्यूचर पर, राइट। 1890 में विलियम जेम्स, जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, उन्होंने डिफाइन किया था साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स या ब्रांचेज के बारे में, तो साइकोलॉजी के बहुत से ब्रांचेज हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड मेनी मोर, जिन सब का अपना अलग अलग रोल है। तो गाइज ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट साइकोलॉजी एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।